हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो चिल्ड्रंस के ऊपर है। चिल्ड्रंस जिसका अर्थ होता है विवाह, या जिसको हम फर्स्ट बाइट भी कहते हैं। तो ये जो चिल्ड्रन होता है बहुत ही पेनफुल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है स्मॉल ब्लड वेसल्स का, और जिसका कारण बताया है एक्सपोजर टू कोल्ड और डैम्प एयर। इसका जो अपीयरेंस होता है बहुत छोटा छोटा ईची लाल टाइप का होगा, पर्पल या लाल उसका पैच बन जाएगा ये स्किन पर, और मोस्ट कॉमनली ऑन टोज, फिंगर, नोज और ईयर लॉब्स पर इसका अपीयरेंस आपको देखने में मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या सब मैनेजमेंट हो सकता है और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो हम मामले में देखते हैं कि ठंडा के मौसम में ही बीमारी होता है, और ऐसे मामले में अगर पेट्रोलियम 200 और एगेरिकस 30 पावर में सुबह शाम दोपहर रात दिया जाए, तो मतलब अगर हम पेट्रोलियम को 30 पावर में सुबह शाम देते हैं और एगेरिकस मस्कोरियस को 30 पावर में दोपहर रात देते हैं 3 से 4 बूंद करके, तो आप देख सकते हैं कि 3 से 4 दिन में ये बीमारी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा भी बीमारी होता है जो सिर्फ गर्मी ही के मौसम में नहीं होता, जाड़ा ही के मौसम में नहीं होता है, और कोल्ड एक्सपोजर के कारण ही नहीं होता है, या डैम्प एक्सपोजर के कारण ही नहीं होता है। एक ऐसा भी बीमारी होगा जो आपको गर्मी में भी रहेगा और हमेशा साथ निभा रहा होगा। तो इसे बीमारी के लिए कई बार इसको अलग ढंग से परिभाषित किया गया है और इसको ऑटो इम्यून डिजीज के रूप में परिभाषित किया गया है। तो चिल्ड्रन, जिसको चिकित्सीय भाषा में पेरिनियो कहते हैं, एक ऐसी स्थिति के रूप में इसको परिभाषित किया गया है जिसमें अत्यधिक ठंड के संपर्क में आने के बाद शरीर के कुछ हिस्सों की छोटी रक्त वाहिकाएं सूज जाती हैं। यह समस्या अक्सर तब होती है जब त्वचा बहुत ठंडी या फिर अचानक गर्म हो जाती है। तो इसमें त्वचा का रंग बदल जाता है। प्रभावित क्षेत्र उंगलियां, पैर की उंगलियां, कान या नाक लाल, गहरे नीले या बैंगनी रंग के हो सकते हैं। लेकिन बीमारी को जो हम परिभाषित करते हैं तो ये लाल और गहरा नीला के सेंस में नहीं, बल्कि जो त्वचा फट जाती है उस सेंस में हम बीमारी के लिए शब्द यूज करते हैं हिंदी का। तो प्रभावित जगह पर तेज खुजली और जलन हो सकती है, सूजन हो सकता है, छूने में दर्द महसूस हो सकता है, कभी कभी छाले पड़ सकते हैं, त्वचा फट सकती है, या संक्रमण के कारण घाव भी बन सकते हैं। तो ये जो बीमारी की स्थिति होती है, जरूरी नहीं है कि त्वचा फट जाए। और चिल्ड्रन शब्द जो अंग्रेजी का यूज हुआ है, तो उसमें त्वचा फटना एक कंडीशन है बीमारी का, लेकिन बिना त्वचा फटे भी बीमारी से आदमी सफ़र कर सकता है। और तो अगर मतलब कारण की बात करें तो कारण वही होता है, अंगों को अचानक गर्मी मिलती है तो रक्त का बहाव ठीक से व्यवस्थित नहीं होता, जिससे रक्त वाहिकाओं से तरल पदार्थ आसपास के ऊतकों में रिसने लगता है। यही रिसाव, सूजन, दर्द और खुजली का कारण बनता है। तो अगर मतलब हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो ठंडा और नम वातावरण, कपड़ों का चुनाव, खराब रक्त संचार और न्यूट्रिशन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। और घरेलू देखरेख की बात करें तो हीटर, आग या गर्म पानी के सीधे संपर्क से बचें, त्वचा को नुकसान हो सकता है। प्रभावित हिस्से को कमरे के सामान्य ताप पर धीरे धीरे गर्म होने दें। और एक तरीका है कि जब मतलब आग में हम जो आग के नज़दीक हम बैठ जाते हैं और सरसों तेल लगा करके, जहाँ प्रभावित जो बीमारी का क्षेत्र है चिल्ड्रंस का है, वहाँ पर सरसों का तेल लगा देते हैं और हाथ में भी सरसों तेल लगा करके सेकाई करते हैं पुलटिस जैसा, तो भी फायदा होता है। और इसमें कहा गया है तो यही खुजली से बचाओ, धीरे धीरे गर्माहट, सुरक्षा, दस्ताना, मौजे, ये सब कहा गया है। और धूम्रपान नहीं करने की भी सलाह दी जाती है। लेकिन एक स्थिति तब आती है जब दर्द बहुत बढ़ जाता है और 3 सप्ताह से अधिक समय तक लक्षण में सुधार नहीं होता है, त्वचा पर घाव जैसा हो जाता है, मवाद आने लगता है। और अगर मतलब आदमी डायबिटीज से सफ़र कर रहा है या उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, तो थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है और डॉक्टर से मिलने की सलाह दी जाती है। तो हम देख सकते हैं कि जनरल जो दिनाई है उसके लिए होम्योपैथी में 2 दवाई आप दीजिए, पेट्रोलियम 200 में और एगेरिकस मस्कोरियस 30 पावर में, तो उसी से कितना केस में आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर ये जटिल स्थिति धारण कर लिया हो तो क्या करना चाहिए?
तो गर्मी में भी हम देख सकते हैं कि चिलबेंस का अपीयरेंस होना या मतलब ये ठीक नहीं होता है, तो उस कंडीशन में इसको ल्यूपस या ऑटो इम्यून बीमारी का रूप मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि आदमी ऑटो इम्यून बीमारी या ल्यूपस से सफ़र कर रहा है, तो ऐसे गर्मियों में होने वाला जो चिलबेन है उसके लिए शब्द आता है ल्यूपस एरिथेमेटोसस। तो ल्यूपस एरिथेमेटोसस जो बीमारी है ये ऑटो इम्यून बीमारी है। ल्यूपस में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ ऊतकों पर हमला करने लगती है, इसे ही ल्यूपस पर्नियो कहा जाता है। इसमें त्वचा पर चिलबेन जैसे घाव दिखाई देते हैं जो धूप या गर्मी में भी बने रह सकते हैं। तो इसमें जो अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियां हैं वो उसको अगर हम समझें तो रेनॉल्ड फेनोमेनन या मतलब ब्लड डिसऑर्डर या कुछ दवाई का भी प्रभाव हो सकता है, जो जैसे बीटा ब्लॉकर्स जैसी दवाइयाँ होती हैं। और अगर हम गर्मी में पसीना आना सामान्य है तो इसको एक डायग्नोसिस होता है कि पसीना के कारण मोजा या जूते लगातार गीले रहते हैं और पैर की त्वचा ठंडी हो जाती है। तो ये सब फैक्टर सब बताया जाता है और सलाह दिया जाता है कि चर्म रोग से मिलें, लेकिन कई बार आप बहुत लंबा इलाज कराते हैं तो चर्म रोग भी आपको माने हाथ खड़ा कर देता है। बायोप्सी से लेकर के कुछ ANA टेस्ट सब भी होता है, रक्त परीक्षण सब भी होता है, लेकिन तब स्थिति विकट होती है जब डॉक्टर हाथ खड़ा कर देता है और मलहम उलहम सब लेने से भी आप थक जाते हैं। घरेलू उपचार हल्दी नीम इस सब का भी उपयोग करके थक गए, लेकिन हाँ ये नीम और हल्दी सब का जो है वो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है और उसको कई बार उस सब से भी फ़ायदा होता है। तो अगर हम मतलब इसका कुछ कई बार जो ये फंगल इन्फेक्शन या त्वचा रोग से भी संबंधित हो सकता है, जैसे एथलीट फुट या मतलब क्रैक्ड हील्स या कंटैक्ट डर्मेटाइटिस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। और अगर होम्योपैथी में हम लक्षण की बात करें समुचित ढंग से अगर हम डायग्नोसिस करें तो वही अगर मतलब सबसे जो कॉमन दवाई है वो एगेरिकस मस्कोरियस, तो जिसमें बहुत तेज खुजली जलन और सूजन होता है और गर्मी के संपर्क में आने पर लक्षण बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए दवाई है एगेरिकस मस्कोरियस। फिर पेट्रोलियम है, त्वचा में गहरी दरारें पड़ जाती है, त्वचा बहुत शुष्क होता है और दर्दनाक घाव हो गए हैं, तो यह दवा उपयोगी मानी जाती है। और एगेरिकस मस्कोरियस के पावर की बात करें तो 30 से लेकर के 1 m तक पोटेंसी में इसको दिया जा सकता है। और पेट्रोलियम की बात करें तो इसको भी 30 पावर से लेकर के 10 m पावर में दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं इलाज को हमेशा कम पावर से शुरू करना चाहिए और जब मतलब धीरे धीरे रेसिस्ट हो तो ज़्यादा पावर देना चाहिए, और लेकिन ज़्यादा पावर को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। फिर एक दवाई है पल्स्टिला, तो पल्स्टिला ऐसे लक्षण में दिया जाता है जब व्यक्ति को ठंडी हवा या ठंडे अनुप्रयोग से उसको बेहतर मालूम होता है, महसूस होता है। और लीडम क्या होता है कि माने प्रभावित हिस्सा छूने में ठंडा महसूस होगा, फिर भी उसमें सूजन और खुजली होगी, तो ये दवा मददगार साबित होती है। और एक खास दवाई है कैलेंडुला और हाइड्रोक्रोटाइल की, ये भी फटी हुई त्वचा के उपचार में सहायक है। कैलेंडुला का हम एक्सटर्नल उपयोग भी कर सकते हैं, उसको हम गर्म पानी में डाल करके वॉश भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता होती है जब बीमारी बहुत पुरानी हो गई हो, तो हम मियाज़ का पहचान करें ये जो किस मियाज़ के कारण ऐसा हो रहा है, पेशेंट कौन मियाज़ से सफ़र कर रहा है, सोरिक है, साइकोटिक है या सिक्लिटिक है, या फिर हम तीनों ही मियाज़ से उसे गुजारते हैं। और इसके लिए मध्यवर्ती दवाई के रूप में सोरिनम ट्यूबरकुलिनम सिफलिनम या फिर मेडोरिनम सल्फर थूजा जैसी दवाइयाँ दी जाती है। लेकिन खास बात है कि इस दवाई को दीर्घ अंतराल पर दी जाती है, 15 दिन पर, महीना दिन पर या सप्ताह दिन पर, तो डॉक्टर के निर्देशन में ये दवाई लेनी चाहिए। और ये वीडियो को एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है, सेल्फ मेडिकेशन से बचें और स्थिति हो तो उसका डॉक्टर से समीक्षा करके दवाई लें।